नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बात सीएम योगी के जनता दर्शन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों की फरियादें सुनी और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कराने के सख्त निर्देश दिए। यह कार्यक्रम महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में हुआ, जहां सीएम योगी खुद कुर्सियों पर बैठे फरियादियों के पास पहुंचे, उनकी बातें धैर्यपूर्वक सुनी और प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए संतुष्टिपरक निस्तारण का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर पीड़ित की समस्या का समाधान सरकार का संकल्प है और कोई जरूरतमंद अकेला नहीं रहेगा। जनता दर्शन में लगभग 150 लोग विभिन्न जिलों से पहुंचे थे। इसमें अधिकांश शिकायतें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता, जमीन कब्जे की समस्या, दबंगों की गुंडागर्दी, राजस्व विवाद और कानून व्यवस्था से जुड़ी थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से काम करने के निर्देश दिए। बिना भेदभाव के सबको न्याय मिले, हर पात्र व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जरूरतमंदों को समुचित इलाज हो और भू माफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। खासकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों से परिजनों से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि धन की कमी से किसी का इलाज रुकने नहीं पाएगा। कई फरियादी कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट की समस्या के लिए मदद मांग रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा अधिकारियों को उस तरह इलाज का एस्टीमेट तुरंत बनवाने और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धन उपलब्ध कराने के आदेश दिए। एक बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे के इलाज के लिए गुहार लगाई तो सीएम योगी ने कहा चिंता न करें, इलाज कराएं, सरकार पूरा सहयोग करेगी। इसी तरह कई अन्य मामले में तत्काल मदद का आश्वासन दिया गया। राजस्व और पुलिस संबंधी शिकायतों पर भी मुख्यमंत्री ने शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि भू माफिया और दबंगों का उपचार किया जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने सख्त रुख से उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर काफी हद तक अंकुश लगाया है और जनता दर्शन जैसे कार्यक्रमों में आम जनता को सीधा न्याय मिल रहा है। फरियादियों में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा शामिल थे जो दूर दराज के गांव से ठंड के बावजूद सुबह सुबह पहुंचे थे। उनकी आंखों में उम्मीद साफ झलक रही थी क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सीएम योगी व्यक्तिगत रूप से उनकी सुनवाई करते हैं और समाधान कराते हैं। ये जनता दर्शन केवल शिकायतें सुनने का आयोजन नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का जीवंत उदाहरण है। वो खुद मैदान में उतरकर प्रशासन को जवाबदेह बनाते हैं, अधिकारियों को मौके पर ही फटकार लगाते हैं और फाइलें लंबित ना रखे, जनता की समस्या सबसे ऊपर हो, ये कहते हैं। इस कार्यक्रम से व्यक्तिगत समस्याओं का हल होता ही है, साथ ही पूरे प्रशासनिक तंत्र में चुस्ती दुरुस्ती आती है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में होने वाला इन जनता दर्शन से पूर्वांचल की जनता का विशेष जुड़ाव है क्योंकि यहाँ से सीएम योगी की आध्यात्मिक और राजनीतिक यात्रा दोनों जुड़ी है। जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने दिनचर्या हमेशा की तरह परंपरागत रही। सुबह सबसे पहले उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया, फिर अपने गुरुदेव ब्राह्मणरीन महंत अवधेनाथ जी की प्रतिमा के सामने शीश झुकाया। इसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण किया, गौशाला में पहुंचकर गौ सेवा की, गायों और बछड़ों को स्नेहपूर्ण ढंग से गुड़ खिलाया। सीएम योगी का गोवंश के प्रति प्रेम और समर्पण सभी जानते हैं। वो गौमाता की सेवा को धर्म और संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। योगी आदित्यनाथ की ये दिनचर्या उनकी सादगी, संत परंपरा और जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाती है। एक और वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कठोर प्रशासक हैं जो अपराध और माफिया पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तो दूसरी ओर गोरखनाथ मंदिर के महंत के रूप में आध्यात्मिक गुरु भी हैं। जनता दर्शन जैसे कार्यक्रम जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, विकास कार्यों में तेजी आई है और गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। फरियादी यही कहते नजर आए हैं कि पहले उनकी कोई नहीं सुनता था, लेकिन अब सीएम योगी खुद सुनते हैं और तुरंत कार्रवाई भी कराते हैं। इस जनता दर्शन से एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि योगी सरकार जनता के साथ खड़ी है। भूमाफिया पर बुलडोजर कार्रवाई, अपराधियों पर सख्ती, गरीबों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत से इलाज,
आवास योजना से घर, सब धरातल पर उतर रहा है। दिए गए निर्देशों से जिलों के डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। अब वो और तेजी से काम करेंगे ताकि फरियादियों की समस्या जल्द से जल्द पूरी हो सके। गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल के लिए सीएम योगी का प्रयास और प्रवास हमेशा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ वो मुख्यमंत्री के साथ अपने गुरु की धरती पर संत के रूप में लौटते हैं। जनता दर्शन, गौ सेवा, बच्चों से मुलाकात, ये सब उनकी दिनचर्या के अभिन्न हिस्सा है। इस बार भी कड़ाके की ठंड में सैकड़ों लोग पहुंचे, अपनी बात रखी। सीएम ने हर एक को धैर्य से सुना और समाधान का विश्वास दिलाया। योगी आदित्यनाथ की कार्य प्रणाली में पूरा प्रशासन प्रेरित होता है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। गंभीर बीमारियों में आर्थिक मदद, दबंगों पर एक्शन, जमीन कब्जे से छुटकारा, ये अब सामान्य हो गया है। जनता दर्शन लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करता है, जहां आम नागरिक सीधे मुख्यमंत्री से अपनी बात कह सकते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फरियादी खुशी से लौटे। उन्होंने यकीन है कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी, ये कहा। सीएम योगी ने अधिकारियों को चेताया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं हो, संवेदनशीलता और त्वरितता से काम करें। ये जनता दर्शन सुशासन का प्रमाण है। गोरखनाथ मंदिर की जनता दर्शन की परंपरा दशकों पुरानी है। सीएम योगी के गुरु महंत अवधेनाथ भी लोगों की समस्या सुनते हैं। अब सीएम योगी और विस्तार से इसकी बात करते हैं। हर प्रवास पर यह आयोजन होता है जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलता है। इस बार भी कई परिवारों की मुश्किलें दूर होने के राह खुल गए हैं। मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट है, सरकार गरीब की, कमजोर की है। कोई पीड़ित अकेला नहीं होगा। भूमाफिया, दबंग, अपराधी, सब पर कार्रवाई जारी रहेगी। इलाज, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, हर क्षेत्र में मदद मिलेगी। जनता दर्शन इसी संकल्प को लेकर संपन्न हुआ। गोरखपुर से निकला ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगा और प्रशासन को और सक्रिय बनाएगा। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का रहस्य यही है, जनता से सीधा संवाद, समस्याओं का फौरी हल और सख्त प्रशासन। गौ सेवा से बच्चों को चॉकलेट बांटने तक हर कार्य में सेवा भाव और सादगी झलकती है। ये जनता दर्शन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास की मजबूत नींव है। राज्य आगे बढ़ रहा है और ऐसे आयोजन इस यात्रा को नई गति प्रदान करते हैं। जनता दर्शन का प्रभाव यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2017 से शुरू किया गया जनता दर्शन कार्यक्रम सुशासन का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होता है, जहां सीएम योगी व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों लोगों की समस्या सुनते हैं, त्वरित समाधान के निर्देश देते हैं। हर सत्र में 150 से 300 लोग विभिन्न जिलों से आते हैं और उनकी शिकायतें जमीन कब्जा, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद, पुलिस कार्रवाई की मांग और सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे मुद्दे पर होती है। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्रभाव प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना है। सीएम योगी खुद फरियादियों के पास जाते हैं, उनकी अर्जी लेते हैं और अधिकारियों को मौके पर निर्देश देते हैं कि घबराइए मत, हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा। इससे अधिकारियों में अलर्टनेस आती है और फाइलें लंबित नहीं रहती। भूमाफिया और दबंगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश से प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। कई मामलों में अवैध कब्जे हटाए गए हैं और पीड़ितों को न्याय मिला है। दूसरा प्रमुख प्रभाव जनता के विश्वास की बहाली है। पहले लोग थाने, तहसील के चक्कर काटते थक जाते थे, लेकिन अब सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर राहत महसूस करते हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से तुरंत मदद मिलती है। सीएम योगी कहते हैं कि धन की कमी से किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए। कई वायरल वीडियो भी देखा गया है, जैसे मुरादाबाद की बच्ची वाची का एडमिशन 3 घंटे में हो जाना या विदेश भेजने के नाम पर ठगी के शिकार लोगों को न्याय मिलना। इससे आम जनता, खासकर गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग सरकार के करीब महसूस करते हैं। तीसरा प्रभाव यह है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह कार्यक्रम न सिर्फ व्यक्तिगत समस्याओं का हल करता है बल्कि पूरे प्रशासन को चुस्त करता है। सीएम ने निर्देश दिए कि हर जिले और जोन स्तर पर भी जनता दर्शन हो। इससे स्थानीय डीएम, एसपी सक्रिय रहते हैं। चुनाव के दौरान आचार संहिता में रुकने के बाद भी फिर शुरू होने पर जनता की उत्साह देखने को मिलता है। राजनीतिक रूप से भी ये सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ाता है, क्योंकि सुशासन का संदेश सीधे जनता तक पहुंचता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।